वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो बच्चों मैंने 8.1 पूरी कंप्लीट करा दी। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, और जिन्होंने देख ली तो इसको हम 8.2 को देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है कि द मंथली सैलरी और द टीचर, किसी टीचर की मंथली सैलरी इतनी है, इफ इज एनुअल इंक्रीजमेंट, उसका हर साल 3% इंक्रीमेंट हो जाता है। फाइंड द न्यू सैलरी और आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसे मंथली में कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखो हमें पता है कि टीचर की मंथली सैलरी हमारी ये है, मंथली सैलरी टीचर इक्वल टू इतने, ठीक है। इंक्रीजमेंट कितना होता है, थ्री 3%। तो इंक्रीमेंट निकाल लेते भाई। एट से 24, 6 और 8, और 3, ये उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 3%। तो आफ्टर 1 ईयर बाद एनुअल सैलरी आफ्टर 1 ईयर, सैलरी आफ्टर एन ईयर, तो इसकी कितनी हो जाएगी, EMI ऐड कर देंगे। प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8, 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 13,184। तो बस नहीं, इसका हमें 3% निकाल के इसी में ऐड करने था, ठीक है। एक फार्मूला और था, इसमें हम लगा सकते PRT/100। ऐसे P की वैल्यू हमारी कितनी थी, इतनी, R की वैल्यू 3, ये 1 ईयर के लिए फार्मूला वही बन गया। अगर 2 साल के बोलते थे 2 का मल्टीप्लाई आ जाता, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 384 आ जाएगा, और इसे इनिशियल में ऐड कर देना, जो इनिशियल हमारा था बस उसी में ऐड करके निकल आएगा। तो कभी कभार फार्मूला नहीं याद आता तो बेसिक से आप याद रखो कि किसी की सैलरी इतनी थी, उसकी एनुअल इतनी हमारी इंक्रीजमेंट हो गई, ठीक है। मंथली इंक्रीजमेंट हो गई तो हम कुछ और आइडिया करते और दूसरे तरीके से करते, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़ते हैं, जितना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं उतना ही मज़ा आता है, ठीक है। तो देखो, अमीना बाय अ बुक फॉर, मतलब अमीना जो है एक बुक को इतना बाई करती है। बाई माने क्या होता है, अमीना बाई इतना लिखते हैं, बस आप उतने अंदर मत जाओ। अमीना बाय, अमीना जो बाई करती है एक बुक को कितने में, ऑफ ए बुक, ठीक है, इतने रुपीज़ के। आगे जब पढ़ते हैं इट अ लॉस, उसको लॉस हो गया। हाउ मच डज ही सेल, मतलब 15% लॉस हो गया, 15% लॉस हुआ, उसने तब कितने की सेल की होगी। मतलब बात कह रहा है कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर आपको नहीं समझे तो मैं बता सकता, या मैंने कोई ये वॉच खरीदी 1000 की, मैं खरीद के लाया कंपनी से, अब मैं इसे अपनी दुकान पे बेचता हूँ तो मैं इसे ना 20% लॉस में बेचता हूँ। 20% बेच नहीं तो मैंने लॉस पे बेच दिया, तो इसे कितने में मैंने बेचा हो, तो बस यही पूछा गया। तो भाई लॉस कितने का, तो हम लॉस निकाल लेते कि लॉस निकाल लेते। लॉस जो होगा इसी का मुझे 15% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 25 से काटेंगे
25, वन बार 11 बार काटा, ये 4 बार कटेगा, ठीक है। अब जब ये इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 15 बन जाए 15 इस चीज़ का इसमें, और 15 15 और 16, ठीक है, अपॉन 4। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितने का लॉस हुआ, 4 4 जा 16, 1 2 5 रुपीज़। हम कह सकते हैं कि हमारा जो लॉस हुआ है 41.25 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो उसने सेल कितने का किया हो, तो सेल अमीना सेल लिख दे, अमीना सेल, अमीना सेल। तो हम इसको माइनस कर देते, जो लॉस हुआ है वो मैं ये निकल आएगा, तो जो हमारा निकलेगा 75 ये 2, ठीक है, 4 में से जो बन जाएगा, 4 में से बन जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, ठीक है। अब 4 बचा तो ये 7 में से 4 जाएगा 3 और 2, तो यानी कि जो उसको उसने बेचा होगा वो 233.75 में उसने बेच दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जो उसका उसी का जो रुपये उसका लॉस निकाल के उसमें से माइनस कर देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो 102 बार देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है कि आपको थोड़ा भी हेल्प कर रहा है तो एक बटन दबा के लाइक, एक बटन दबा के क्लिक जरूर कर दें, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे करना होता है। देखो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे अच्छे से पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ा, इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन 90% स्टूडेंट पास, यानी किसी एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन में 90% स्टूडेंट पास हो गए, ठीक है। इन 8800 स्टूडेंट फेल, हाउ मैनी स्टूडेंट अपीयर, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे, एंड हाउ मैनी पास, कितने परसेंट पास हुए, यानी 90% तो पास हुए थे लेकिन नंबर ऑफ कितना था, ठीक है। अब ये हमने इतना दिए, तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से। तो टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं। जब किसी में पास स्टूडेंट 90% है तो फेल कितने होंगे, पता है 10% फेल होंगे, तभी तो 100% का रेशियो होगा। तो 10% बराबर बच्चों जो फेल का है वो में कितना दिए गए, 8800 स्टूडेंट, ठीक है। बस हाउ मैनी स्टूडेंट, टोटल 100% की वैल्यू पूछिए तो बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई भाई, ये ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 100% की जो वैल्यू हो जाएगी, एक जीरो और बढ़े, मतलब 88,000 स्टूडेंट हो जाएंगे पास। अब अगर पास कितने हुए, नंबर ऑफ, अब ध्यान रखना पास जो हुए हैं तो हमें पता है कि 10% की वैल्यू हमें रुक जाओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10% बराबर ये दिए, तो 10% की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है भाई, 8800, ठीक है। हमें 90% चाहिए पास के, तो ये टोटल है, टोटल स्टूडेंट, यहाँ लिखिए नंबर ऑफ टोटल, ठीक, कितने हमारे 88,000, ठीक, इतने हो जाएगा। अगर हम इसमें से माइनस कर देना तो हमारे पास निकल आएंगे, लेकिन नहीं, हम ऐसे भी कर सकते, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा बढ़ा, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, तो कहते हैं जितने ये हमारे हैं ये माइनस कर दो,
002 और हमारा 9 और 7, यानी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 7 में से 8 जाएगा, यानी 79,200 स्टूडेंट हमारे पास हो गए। ठीक है, 5 स्टूडेंट ही हो गए, टोटल स्टूडेंट ही हो गए। आप चाहो तो परसेंटेज मतलब 10 की वैल्यू दी गई, 9 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेते तब भी वही आता। ठीक है, ठीक है, चलो एक ही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा था लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, दो बच्चों को बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते ही इतना इजी है कि तुरंत हो जाना है। देखो ये कह रहे ए बास्केट कंटेन 360 पेयर्स, इतने उसमें हमारे पेयर्स फ्रूट हैं। ड्यू टू वेदर पुअर, मतलब कंडीशन सही होने के कारण वेदर की 15% खराब हो गए। पेयर्स गॉट स्पॉइल्ड। तो नंबर ऑफ गुड पेयर्स, तो भाई टोटल पेयर्स कितने हैं हमारे, बहुत इजी। देखो ठीक है, स्पॉइल्ड कितने हो गए, 360 के 15% अपॉन 100, ऐसे तो निकालेंगे 15%। 0 से 0 कट गया, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 1 काटा, यानी कि 53 स्पॉइल्ड है। तो गुड कंडीशन में गुड पीएफ, तो 360 306, बस यही पूछा गया। कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब 1-2 लाइन में ही आ गया। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है, हम मानते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रीडिंग करोगे तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल है। देखो पढ़ते हैं आपको, 2% कमीशन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, 2% जो कमीशन है वो दैट मनी के इक्वल है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, बस ये हमें पता है। जो कमीशन जो हमारा है कितना, कमीशन जो है इक्वल टू 4,240 रुपीज़, और वो 2% के बराबर है। 2% समझ लेना ये। और हम मान लेते लेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, तो 100% निकालने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने का, 50 का। 2 × 2 50 × 2 4240 × 50, तो 100%, तो 0 0 0 up to the 12, 4 5 20 21, तो हमारी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, ये तो शॉर्ट तरीका है। मान लेते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसा लेगा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी x। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होगी, हमारे जो कमीशन दिया कितना, जो कमीशन मिला होगा वो क्या होगा, किसका, इसी का 2% मिला होगा, इसी का 2% की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये होगी। गॉट इट। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे। फिफ्टी जो x इक्वल टू 4240 मल्टीप्लाई 50, तो आई थिंक जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 5 to 20 to 10 to 12 20 21 सेम आ गया,
कोई दिक्कत। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मान लेते हैं एक्स हमारा जो कमीशन मिलेगा वो इसी एक्स का हमें इतना मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू ही प्रॉपर्टी है, वो एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये पढ़ते हैं। सबसे पहले 6000 किसी ने उधार लिए 8% इंटरेस्ट में, ठीक है। फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो ये थोड़ा यहाँ से समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब जब हम किसी को रुपए देते हैं, मतलब मैंने मान ली 1000 किसी को रुपए दिए, अब वो इतना तो भाई ईमान सही आदमी तो नहीं भाई, वो उधार की काम करता है, तो उसने कह दिया भाई साहब हम दे तो रहे हैं लेकिन 10% पर ईयर लेंगे, पर ईयर। तो उसको तो भाई समझ में नहीं आया भाई गलत क्या उन्हें, ठीक है भाई। तब उसने जब 1 साल बाद आया तो उसने भाई 1000 रुपये उसे दे दिए। बोला भाई 1000 रुपये नहीं चाहिए भैया, मुझे तो चाहिए कितना, 1100 रुपये। बोला ऐसा क्यों? बोला कि आपका 10% पे ले गए थे ना, हर साल बाद मुझे 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि जो 1000 था बेटा उसका 10% निकालो, यही तो होगा। यानी कि उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तभी होगा। 1 साल बाद नहीं देगा, 2 साल बाद देगा तो 200 रुपये, मतलब यहाँ 1 का मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 देगा। अगर 3 साल बाद लेगा, 3 साल बाद देगा तो 300 देगा, तो 300 रुपये ये होता है हमारा इंटरेस्ट। और इन दोनों को जब ऐड कर देते, मतलब इन दोनों को ऐड कर दिए, ये अमाउंट बन जाता है बेटा, ठीक। इसी पे ये पूरा बेस है, देखो कैसे करते हैं वो, ठीक है। समझ में थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बता तो डायरेक्ट सकते थे लेकिन तब भी थोड़ा आइडिया, मतलब जो हमें दिया है हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो भाई इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालने के लिए 6000 का हमारा कितने परसेंट, 8%, ठीक है। कितने के लिए, 3 ईयर्स के, और 100, ये तो हमने अभी बता दिया, 1212, तो ये हो जाएगा 24, तो 0 2 कैरी, और ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट का जो हमारा दिया 6000 उसमें ये ऐड हो जाएगा, तो जोड़ लो, ये हो जाएगा 440 और 7, यानी 7440 रुपीज़। बात समझ में? तो ये बेसिक था। और इसका अगर फार्मूला होता है इंटरेस्ट का, वो होता है हमारा इंटरेस्ट का PRT/100। ऐसे भी जब अगर फार्मूला याद है तो अब बेसिक से ऐसे करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उसी पे बेस से, बिल्कुल कुछ नहीं करना। क्या करना, दिया बोरो सम, मतलब इतना रुपये उधार लिया, रेट 5% पे, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कितने साल बाद डज सी पे बैक मनी इंटरेस्ट 120, कितने साल के बाद वो हमें 120 रुपये ब्याज देगी। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो भाई जो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है PRT/100। इंटरेस्ट हमें कितना दिया, 120 दिया, बस। P जो होता है वो सम होता है, मतलब कितना रुपये इस पर ब्याज दे रहा। R की वैल्यू 5%, T की वैल्यू निकालनी है, ये 100, क्या बचा भाई 1212, ठीक है। अब ये कितना कटेगा, 10 बार, 10 बार का, ओके, 12 से 10 बार कटेगा, 5 से 2 बार, इन T = 2। आफ्टर 2 साल के बाद वो हमारा टाइम की वैल्यू आ जाएगी और 2 ईयर्स आ जाएगी। आप लिख भी लेना कि भाई सम इतना है, जैसे इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब 12 कुछ रख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको आइडिया दे दी, लिखना चाहो जितनी चाहो उतनी लैंग्वेज लिख लो, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज लिखने से कोई टेंशन नहीं होती है, बस जो कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चे पढ़ते रहिए और जितना हो सके उतनी बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जितना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अब बेसिक आपका प्रॉब्लम देता तो
टेंशन आपको कॉन्सेप्ट में ही आ जाएगी। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय